पूजा होती है। और आज ये जो जागरण हो रहा है ना दादा का, कृपा तो दादा की है लेकिन संस्कार माँ बाप के हैं, ये बात माननी पड़ेगी। संस्कार माँ बाप के हैं, कृपा दादा की है। बताया है कि भाई कितने भी भजन भंडारे सत्संग कीर्तन जागरण कितने भी करवा लियो, जिस घर में माँ बाप दुखी होंगे ने वो ना तो जागरण ला करना है भंडारा लाकर। मंजीत भाई गलत बात हो तो बता दिए। कवि ने 2 लाइनों में लिखा भी है, ध्यान से सुनना। बताया कि जब घर में गंगा बहन लाग रही तो क्या फायदा उड़े जाने दे। और कर्म करे तो पाप कटे सिठानी, ना फायदा फिर नाने। कि जब घर में गंगा बहन लाग रही तो के फायदा उड़े जाने थे। और कर्म करे थे पाप कटेंगे दानी सजनो, ना फायदा फेरे नाने थे। अगर माँ बाप की जितने जी सेवा करोगे नवा काम आवेगी, उनके मरने के बाद में 10 देश का काज कर दियो नहीं लगेगा। आइएगा, सभी का सुना सुना भजन है, आपके चरणों में रखेंगे। कैसे? कि मात पिता की सेवा कर ले, सीधा स्वर्ग में जावेगा। और मात पिता के ठोकर मारे हित का धर्म कमावेगा। मात पिता की सेवा कर ले, कि मात पिता की सेवा कर ले सीधा स्वर्ग में जावेगा। और मात पिता के ठोकर मारे हित का धर्म कमावेगा। जिसका संतान नहीं ने उस माँ बाप से पूछ के देखो, और जिस संतान का माँ बाप नहीं उस संतान से पूछ के देखो। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे मेरे साथ में, और क्या बोलेंगे कि मात पिता की सेवा कर ले, मात पिता की सेवा कर ले, मात पिता की सेवा कर ले, मेरे मात पिता की सेवा कर ले, सीधा स्वर्ग में जावेगा। मात पिता के ठोकर मारे धर्म कमावेगा। मात पिता की सेवा कर ले, सीधा स्वर्ग में जावेगा। मात पिता के ठोकर मारे धर्म कमावेगा। मात पिता की सेवा कर ले। मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिस घर में सच्ची श्रद्धा से माँ बाप की सेवा होती है ना, वो घर मंदिर बन जाता है। माँ बाप हमारे देवी देवता होते हैं। कैसे? क्यों मंदिर में जावे से तेरे घर में खुद भगवान से, माँ पिता के ठोकर मारे कितना तू इंसान से। मात पिता के ठोकर मारे कितना तू इंसान से। भला तेरा यो राम करे, भला तेरा यो राम करे, भला तेरा यो राम करे। चरना शीश झुकावेगा। मात पिता का ठोकर मारे धर्म कमावेगा। मात पिता की सेवा कर ले। क्या बात?
भजन में एक लाइन आई है कि माँ बाप ने छोड़ के आजकल की हमारी जो, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जो मेरी माताएं बहनें हैं, ये सत्संग के चक्कर में रहती हैं। मैं ये नहीं कहता सत्संग में मत जाओ, सत्संग में जाओ, लेकिन सबसे बड़ा जीवन गृहस्थी जीवन होता है। सबसे पहले अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ा सत्संग कहीं नहीं मिलेगा। कैसे दूसरे नंबर पे क्या दर्शाया? सच्चे मन से भजन करे जा, सच्चे मन से भजन करे जा, रातन मिल जाएगा। भक्ता का ठोकर मारा, कितना धर्म कमाएगा, माता पिता की सेवा कर दे। दर्शाया, कोई बात नहीं। और बताया जब लग माँ बाप का माँ बाप का साया और आशीर्वाद सिर पे होता ना, तो सब कुछ अपना होता है। और जब माँ बाप का साया सिर से उतर जाता है ना, तो कुछ नहीं बचता। इसलिए इनकी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए कभी भी। और कवि ने कहा क्या, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, ओ पिता की सेवा रे, करो पिता की सेवा, दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। और दर्शाया कि श्रवण कुमार, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि श्रवण कुमार इस संसार में इकलौती ऐसी संतान हुई है जिसने अपने माँ बाप का कर्ज चुकाने की एकमात्र कोशिश करी थी, वो भी छोटी सी कोशिश। लेकिन माँ बाप का कर्ज सजनो, हम 7 जन्म तक अगर अपने चाम की जुत्ती भी बना के पहनावना उनको, तो भी उनका कर्ज नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? कि माँ बाप, जब एक माँ 9 महीने तक जब बच्चे को गर्भ के अंदर रखती है, और जब वो बच्चा जन्म लेकर बाहर आता है, और वो बच्चा जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, नौकरी लग जाता है, और अपने माँ बाप की कदर करना भूल जाता है, तो उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार जब लग जिंदा है, जब लग जिसके माँ बाप जिंदा है। देखिएगा, जो ज्ञान की बात होती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद में सारी रात बाबा का गुणगान होगा। एक भजन अपने माँ बाप के चरणों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि वो परिवार है ना, दोबारा नहीं मिलेगा। कैसे? तेरी हाँ मैं हाँ, तेरी ना मैं ना, 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 परिवार दोबारा ना मिलने, ना मिलने, और करो सेवा दिल और जानत
उस खेत में भी मेरा बहुत बढ़िया मान सम्मान कराया था। पूरी नगरी ने जितने भी श्रोतागण थे, एक बार अपने आपके नाम की ताली बजाओ भाई। जिस चीज ने भी 10-20 सप्ताह से मान सम्मान कराया, सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे दादा पितर से अरदास लगाते हैं कि हे दादा, उनके अन्न धन के भंडार भरो, सदा खुशियों की मौज रखो। बोल दादा पितर महाराज की। मात पिता की सेवा करनी है, इब पूर्ति में ना पाते, जीते जी तो डूबते में ना बच्चे रोट लगाते। जीते जी तो डूबते राजा बच्चे रोट लगाते। सरवण कैसा पूत जगत में, 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 ना तो हे दे पावेगा धर्म से पावेगा। माता पिता की सेवा कर ले। क्या बात है देखिएगा। और किसी की तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं अपनी कहता हूँ। मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ। मेरे पे जैसी भी सेवा होती है उनकी करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक औरत का 4 बेटे, उस माँ का 4 बेटों ने जन्म लिया। कोई डिस्सी लाग गया, कोई चपड़ासी लाग गया, कोई जज लाग गया। लेकिन जब सेवा करने का टाइम आया ना तो कोई बेटा धो रहे पाया, ना कोई बहू धो रहे पाई। भीतरली आत्मा पात धर के देखो। जब माँ बाप जन्म देवे है ने तो क्या सोच के देवे है कि आगे चल के हमारी सेवा करेगा। और जब वह संतान है उस माँ बाप से धोखा देती है, दगा करती है, तो उनका पत्थर दिल भी पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है? कि वो जमाना है ना हमेशा स्वार्थ के पीछे चला गया। किसी ने ये ध्यान नहीं लगाया कि माँ बाप हर जन्म में तो मिलते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में सिर्फ एक बार मिलते हैं। इसलिए इनकी आत्मा ने कदे ठेस ना पहुंचाइयो। और बताया क्या? ओ नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। ओ नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। ओ सदा न रहे, सदा न रहे ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। और ये 101 रुपए से आशू बाबा 101 रुपए इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं आशू बाबा का। ऑनलाइन जो है फोन पे से जो है कर रहे हैं। ये भाई आशू बाबा हमारे साथी कलाकार हैं जींद से। देखिएगा नु कहा कि भाई प्यार प्रेम की बात होती मंजीत भाई, के पता इंसान कहाँ तक कहाँ अपना मतलब प्यार प्रेम जता दे। जींद से भाई ने 101 रुपए ऑनलाइन करे हैं। एक बार ताली बजाओ भाई उसके नाम की। और अंतिम लाइन कैसे?
सही सबर में गावेगा। अगर भजन अच्छा लगा ना तो दिल से तालियों का आशीर्वाद मांगते हैं। और भजन की अंतिम लाइन में सभी ने साथ देना है और बोलना है क्या कि मात पिता के बोलिएगा सतगुरु महाराज की जय हो। बोलिएगा अपने अपने माता पिता की जय हो। बोल दादा पितृ महाराज की जय हो। बोलिए दादा खेमीदास महाराज की जय।